सो हेलो एवरीवन। अभी हम स्कूल में कोडिंग पढ़ाएंगे बच्चों को। कोडिंग सेशन पढ़ाएंगे तब हमारे पास अलग अलग टाइप की स्कूल होगी। कोई स्कूल ऐसी होगी कि जिसमें हम पिछले साल कोडिंग पढ़ा चुके हैं। एक साल हमने ऑलरेडी रोबोटिक्स पढ़ा चुके हैं जिसके अंदर कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स आ गए थे। कुछ स्कूल ऐसी होगी कि जहाँ हम पहली बार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या तो फिर पुरानी स्कूल में ऐसा होगा कि जो बच्चे ग्रेड 6 में है वो पहली बार हमसे कोडिंग पढ़ रहे होंगे। तो जो पहली बार कोडिंग हमसे पढ़ रहा है उनको हम कोडिंग कैसे सिखाएंगे, और जो एक बार ऑलरेडी कोडिंग हमसे पढ़ चुका है उनको हम कोडिंग में क्या करवाएंगे, वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे हम जो न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे पास आए, कि जिनको हम पहली बार कोडिंग सिखा रहे हैं, सीनियर बच्चे, ग्रेड 6 एंड ऑनवर्ड्स के बच्चे, वो बच्चों को हम कैसे कोडिंग सिखाता है। सबसे पहले हम उनको सॉफ्टवेयर की टूर करवाएंगे कि कैसे, कौन से सॉफ्टवेयर में क्या होता है, किसको स्प्राइट बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं, और कैसे कोड होता है। कुछ टास्क देंगे और उसके बाद हम उनको कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स कुछ सिखाएंगे। एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे ऑलरेडी हमसे बेसिक कोडिंग सीख चुके हैं वो बच्चों को इस बार हम क्या करवाएंगे। ओके, सो लेक्चर 1 फॉर न्यू स्टूडेंट्स। जब भी हम पिक्टोब्लॉक सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो हमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिसके अंदर मैं ब्लॉक्स सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे जूनियर ब्लॉक सिलेक्ट ना करें, तो बच्चों को बता भी देना है कि जूनियर ब्लॉक सिलेक्ट नहीं करना है, क्लिक ऑन ब्लॉक्स। जैसे मैं ब्लॉक के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं डिफरेंट सेक्शन देख सकता हूँ, मोशन, लुक, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल एंड माई ब्लॉक्स, एंड यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक्स। ओके, अब यहाँ पे आपको ये पांडा दिख रहा होगा, ये पांडा का नाम है टॉबी, बट पांडा है एक टाइप का स्प्राइट। आपने ऑलरेडी बेसिक कोडिंग का कोर्स, बेसिक गेम डेवलपमेंट का कोर्स कर दिया होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें पता है। बट हम बच्चों को कितनी चीज़ें बताएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये टॉबी है, बट ये है एक टाइप का स्प्राइट। ये स्प्राइट का नाम टॉबी है। वैसे मैं डिफरेंट टाइप की स्प्राइट यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे एप्पल चाहिए तो मैं यहाँ से एप्पल सेलेक्ट करूँगा। अगर मुझे एप्पल के लिए कोड करना है तो मैं एप्पल पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे टॉबी के लिए कोड करना है तो मैं टॉबी पे क्लिक करूंगा। मुझे कोई भी स्प्राइट डिलीट करनी है तो मैं यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। टॉबी ये मेरी जो भी स्प्राइट है वो इतने एरिया में ही मूव हो सकता है, ये एरिया से बाहर जा नहीं सकते। सो ये एरिया को हम बोलते हैं स्टेज। यहाँ पे आप डिफरेंट ब्लॉक्स देख सकते हो। ये है कोडिंग ब्लॉक्स, कि जिसकी मदद से हम ये हमारी स्प्राइट को मूव करा सकते हैं या तो फिर हमारे सिस्टम के लिए कोड कर सकते हैं। ये है हमारा कोडिंग एरिया जहाँ पे हम हमारे कोडिंग ब्लॉक को अरेंज कर सकते हैं और हमारे कोडिंग कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मोशन ब्लॉक में फर्स्ट हमारा ब्लॉक है मूव 10 स्टेप्स। यहाँ से आप अगर विजिबल नहीं है तो स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, कोडिंग ब्लॉक्स को बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा भी कर सकता है। और अगर मुझे ड्रैग करना है तो मैं जो स्क्रॉल बटन है, ये स्क्रॉल बटन, उसको प्रेस करके ये मैं कोडिंग एरिया की स्क्रीन को अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट ले जा सकता हूँ। ओके, मूव 10 स्टेप। जब भी मैं मूव 10 स्टेप पे क्लिक करूँगा तो अभी मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर मुझे उसको मूव करवाना है बैकवर्ड डायरेक्शन में तो मैं 10 स्टेप की जगह मैं कर दूंगा -10 स्टेप, तो वो बैकवर्ड जाएगा। उसके बाद आता है टर्न 15 डिग्री बट क्लॉकवाइज। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस ब्लॉक इट विल टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर 15 डिग्री। अगर मुझे उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो मैं ये टर्न एंटी क्लॉकवाइज ब्लॉक लूँगा, जिससे वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। गो टू रैंडम पोजीशन, ये ब्लॉक पे क्लिक करते ही वो कोई भी रैंडम पोजीशन पे चला जाएगा। ओके, हमें टॉबी को एक ऐसा कोड लिखना है कि जब भी मैं ये फ्लैग पे क्लिक करूँ तब मेरा टॉबी 10 स्टेप आगे मूव होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं जाऊंगा इवेंट्स में, और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला ब्लॉक है व्हेन फ्लैग क्लिक्ड। तो व्हेन फ्लैग क्लिक को मैं इसके ऊपर रखूँगा। व्हेन फ्लैग क्लिक मूव 10 स्टेप्स। आप देख सकते हो कि व्हेन फ्लैग क्लिक के ऊपर कोई ब्लॉक नहीं है। दैट मीन्स ये सबसे पहला ब्लॉक होता है, और ये फ्लैग पे क्लिक करते ही ये ब्लॉक के नीचे जितने भी ब्लॉक्स हो गए वो सारे एग्जीक्यूट हो गए। लाइक इफ आई एम क्लिकिंग ऑन फ्लैग, आप देख सकते हो वो 10 स्टेप्स आगे जा रहा है। ठीक है, मैं उसमें मूव 100 स्टेप एंड रोटेट 90 डिग्री, ये 2 ब्लॉक्स मैंने रखे। अब जब मैं फ्लैग पे क्लिक करूंगा यू कैन सी वो 100 स्टेप आगे भी गया एंड रोटेट भी हुआ। सो यहाँ पे आपको बच्चों को फर्स्ट टास्क देना है
कि जब भी मैं फ्लैग पे क्लिक करूँ मेरा टॉप भी 15 डिग्री रोटेट होना चाहिए। इतना बच्चों को टास्क देना है। तो बच्चा ये व्हेन फ्लैग क्लिक रखेगा एंड रोटेट 15 डिग्री ये ब्लॉक रखेगा, और जब भी उसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा टॉप भी रोटेट होगा। अब इतना सिखा देने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बच्चों को सिखाएंगे कि क्या बच्चों आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ग्रेड 7 8 के बच्चे होंगे या उससे बड़े, उनको जनरली पता होगा। अगर जो भी बच्चों को पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, बोर्ड पे उसको ड्रॉ कर देंगे। ये वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस, बीच में आता है ओरिजिन पॉइंट। वाई एक्सिस दैट मीन्स दिस डायरेक्शन, एक्स एक्सिस मीन्स ये डायरेक्शन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो ब्लॉक्स है, चेंज एक्स बाय एंड चेंज वाई बाय। अगर मुझे टॉप बी को अप एंड डाउन मूव करवाना है तो मैं यूज़ करूँगा दिस चेंज वाई बाय ब्लॉक। आप देख सकते हो चेंज वाई बाय ब्लॉक से क्या होगा, चेंज वाई बाय 10 अप साइड पॉजिटिव होती है। हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो अप साइड होती है वो पॉजिटिव होती है, डाउन साइड नेगेटिव होती है। तो चेंज वाई बाय 10 तो वो अप साइड जाएगा, मुझे उसको नीचे लाना है डाउन साइड, दैट मीन्स मुझे माइनस साइन यूज़ करनी होगी, चेंज वाई बाय -10। मुझे उसको लेफ्ट एंड राइट लेके जाना है तो चेंज एक्स बाय। अगर मुझे उसको ये डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है तो मैं यूज़ करूँगा चेंज एक्स बाय 10। अगर उसको मुझे बैक साइड लेके जाना है बट 20 स्टेप्स तो मैं चेंज वाई बाय -20। तो जितने स्टेप्स आपको वन क्लिक पे लेके जाना है उतने लिखना है, बैक साइड लेके जाना हो तो माइनस, फॉरवर्ड लेके जाना हो तो प्लस। सो यू कैन सी। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि चेंज एक्स बाय 10 एंड मूव 10 स्टेप्स, ये दोनों सेम काम करते हैं। देखो मूव 10 स्टेप पे भी वो आगे जा रहा है, चेंज एक्स बाय 10 पर भी वो सेम 10 स्टेप्स आगे जा रहा है। तो दोनों ब्लॉक में डिफरेंस क्या है, दोनों ब्लॉक में डिफरेंस ये है कि अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, लाइक मैंने इसको 30 डिग्री पे रोटेट किया एंड नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस मूव 10 स्टेप ब्लॉक सो इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ये ऐसे जो भी डायरेक्शन में उसका फेस होगा या तो जितनी डिग्री हमने उसको रोटेट किया होगा वो डायरेक्शन में वो मूव करेगा। बट अगर मैं चेंज एक्स बाय 10 पे क्लिक करता हूँ तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही मूव करेगा, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे। सो ये डिफरेंस होता है मूव 10 स्टेप्स एंड चेंज एक्स बाय 10 स्टेप पे। ओके, ये वाला हम बच्चों को बताएंगे नहीं मूव और चेंज में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, अगर हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है और हमें बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाना है या तो कुछ नया बताना है उसके लिए ये चीज़ है, वरना फर्स्ट डे पे बच्चे के लिए इतना सब सीखना डिफिकल्ट होता है। उसमें भी मूव में चेंज एक्स वाई में हम उनको कन्फ्यूज़ करेंगे नहीं, ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। या तो बच्चे ने कोई डाउट पूछ लिया कि सर मूव 10 स्टेप और चेंज एक्स वाई सेम ही काम करता है तो दोनों अलग अलग क्यों है, तो उसके लिए ये मैंने आपको बताया। ओके, इतना हो जाने के बाद हम बच्चों को एक दूसरा टास्क देंगे। कौन सा टास्क, कि जब भी मैं अप एरो की प्रेस करूं तो मेरा जो टॉबी है वो अप साइड जाना चाहिए, डाउन एरो की प्रेस करने पे डाउन साइड, राइट एरो की प्रेस करने पे राइट साइड एंड लेफ्ट एरो की प्रेस करने पे लेफ्ट साइड। वो कैसे होगा ये बच्चों को आपको सोचने देना है, फिर आप बताओगे। उसके लिए सबसे पहले आपको टास्क देने से पहले आप यहाँ से उनको ये ब्लॉक दिखाओगे कि व्हेन स्पेस की प्रेस, जैसे यहाँ पे फ्लैग प्रेस करने पे हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा था वैसे मुझे कोई की प्रेस करके मेरा कोड एग्जीक्यूट करवाना है तो मैं ये ब्लॉक यूज़ करूँगा, व्हेन स्पेस की प्रेस। यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो और दूसरी बहुत सारी कीज़ मिलेगी। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट अप एरो, तो अब देखो मोशन पे मैं रखूँगा चेंज y बाय 10, क्योंकि मुझे अप साइड जाना है दैट मीन्स y एक्सिस एंड अप साइड जाना है दैट मीन्स पॉजिटिव y एक्सिस। वैसे मुझे डाउन जाना है माइनस, फिर मुझे अब जाना है लेफ्ट साइड राइट जाना है पहले। तो राइट के लिए मैं चेंज वाई बाय अब निकाल दूंगा क्योंकि राइट एंड लेफ्ट जाने के लिए मुझे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट मीन्स एक्स एक्सिस यूज करनी होगी। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा चेंज एक्स बाय 10 एंड लेफ्ट साइड जाने के लिए यहाँ से मैं क्लिक करूंगा राइट एरो एंड यहाँ पे -10। सो नाउ वी कैन सी हमने ये हमारा कोडिंग हो चुका है। अब मैं जब भी अप एरो पे प्रेस कर रहा हूँ अप साइड, डाउन साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ओके, हमें बच्चों को सोचने के लिए टाइम देना है और अगर बच्चे कर लेते हैं तो उनको अप्रिशिएट भी करना है, क्योंकि हम ये सब क्या कर रहे हैं, एक उनको सोचने की, जैसे कि अभी तक वो टेक्स्ट बुक ही पढ़ते थे तो उनको क्या है कि हमने जितना पढ़ा उतना ही क्वेश्चन आएगा, बट डेवलपिंग लाइन में ऐसा होगा नहीं, हर रोज़ कोई नई प्रॉब्लम आएगी। तो हमें उनको ऐसे प्रिपेयर करना है
कि वो प्रॉब्लम को पहले सोचे और फिर उसका एग्जीक्यूशन करे। ये इतना ख़त्म होने पे अगर हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो इतना इनफ रहेगा एक लेक्चर के लिए, या तो हमारे पास टाइम बचता है तो हम एक और मेगा टास्क उनको दे सकते हैं। कैसा कि जब भी मैं फ्लैग पे क्लिक करूं तो मेरा टॉबी पहले 100 स्टेप ये डायरेक्शन में जाना चाहिए, फिर 100 स्टेप डाउन साइड, देन 100 स्टेप बैकवर्ड, देन 100 स्टेप अप साइड। एक स्क्वायर फॉर्मेशन होना चाहिए, 100 स्टेप 100 स्टेप 100 स्टेप एंड 100 स्टेप। एवरी टाइम 100 स्टेप जाने के बाद वो 1 सेकेंड वेट करेगा, फिर वापस 100 स्टेप आने के बाद 1 सेकेंड वेट करेगा, फिर वापस 100 स्टेप आने के बाद 1 सेकेंड, एंड देन अगेन अप साइड जाने के बाद 1 सेकेंड। अब बच्चों को सोचने देना है, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन बताओगे। कैसे कि सबसे पहले मुझे लेके जाना है उसको राइट साइड, दैट मीन्स एक्स एक्सिस, और मुझे राइट साइड लेके जाना है तो मुझे उसको पॉजिटिव रखना होगा। तो चेंज x बाय 100। एक बार मेरा टॉबी यहाँ से यहाँ आ गया, फिर मुझे उसको नीचे लेके आना है, नीचे आना है ये डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन, दैट मीन्स y एक्सिस। नीचे की साइड आना है, दैट मीन्स -y। सो मैं यहाँ पे चेंज y बाय करूंगा बट माइनस, देन अगेन ये डाउन साइड आ गया। अब मुझे उसको बैक साइड लेके जाना है, लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड लेके जाने के लिए ये डायरेक्शन हो गई एक्स एक्सिस पर, पीछे जाने है, दैट्स वाई माइनस। ये कुछ शॉर्टकट कीज होती है, लाइक मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करूंगा तो पूरे सारे ब्लॉक्स डुप्लीकेट हो गए, बट मैं राइट क्लिक करके सिर्फ कॉपी ब्लॉक करूंगा तो वो इंडिविजुअल ब्लॉक ही कॉपी होगा। एंड देन अगेन मुझे टॉबी मेरा ये लेफ्ट साइड आ गया, फिर मुझे उसको अप साइड लेके जाना है, दैट मीन्स वाई एक्सिस बट पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो चेंज वाई बाय 100। ये सब कब एग्जीक्यूट होना चाहिए? जब मैं फ्लैग पे क्लिक करूं तब। तो फ्लैग, अब मैं फ्लैग पे क्लिक करूंगा, कुछ नहीं हुआ क्योंकि सारी चीज़ एग्जीक्यूट हुई, बट इतने स्पीड में एग्जीक्यूशन हो रही है कि वो हमें दिख नहीं रही। तो मुझे सबके बीच में वेट रखना पड़ेगा 1 सेकेंड। तो यहाँ से मैं कंट्रोल में जाऊंगा, वेट 1 सेकेंड, वेट 1 सेकेंड एंड वेट 1 सेकेंड। सो अब मैं फ्लैग पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो उसने एक एंटायर स्क्वायर कंप्लीट किया और अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। अगेन ये टास्क इसके लिए है कि बच्चों का ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, और इतना करने पे हमारा डे 1 का कोडिंग ख़त्म होगा। हाँ, अगर हमारे पास टाइम है तो हम दूसरी भी कुछ एक्टिविटीज़ या तो फिर चेंज एक्स बाय और मूव स्टेप में क्या डिफरेंस है ये सब बता सकता है, बट इतना हम करवाएंगे डे 1 पे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम मेक श्योर करेंगे बच्चे समझे और खुद से इतना कोड करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि डे 2 पे न्यू स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करेंगे।